तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो आपकी एसएससी जीडी 2025 के बारे में रहेंगी, जिसमें हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी 2025 जो फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल में क्या क्या होता है और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सभी उन पे टॉपिकों में बात करेंगे हम। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका फिजिकल जो होगा, अभी फिजिकल की डेट आई नहीं है, अभी आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, लेकिन जब आएगी तो आज आप अभी से तैयार रहेंगे उसके लिए, तो तभी आप फिजिकल पास कर सकते हैं या क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर आप अभी से तैयार नहीं होगे तो कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी है जिनसे आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी गलती अगर आप आज से सुधार लोगे या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिन्हें आज आप अभी से तैयार कर लोगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के लिए आपको सबसे पहले आपके लिए एडमिट कार्ड जारी कर लिया। जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उनका एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड में आपकी फिजिकल की डेट लिखी होगी कि आपका फिजिकल कब है, कौन से सेंटर में है, आपकी रिपोर्टिंग टाइम कितना है, आपका जो रिपोर्टिंग मतलब क्लोजिंग टाइम कितने बजे होगा, तो वो सारे उस एडमिट कार्ड में लिखा होगा। जो एडमिट कार्ड में जो रिपोर्टिंग टाइम रहता है वो आपका रिपोर्टिंग टाइम सुबह के 5 बजे रहता है। तो सभी सेंटरों पर सुबह के 5 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहता है। तो आपको वहां पर जो है 4:50 तक आपको वहां पर पहुंच जाना है। मतलब 4 कहीं ऐसे होते वहां 3 बजे पहुंच जाते हैं या 4 बजे पहुंच जाते हैं। उतना जल्दी जाके कोई फायदा नहीं है आपका, क्योंकि लाइन लगनी है 5 बजे से। तो आपको हमेशा कितने बजे जाना है, इतना जल्दी हो सके तो आप 4:30 बजे तक, या लेट आपको बोले तो आप 4:50 तक सबसे लेट। करेक्ट 5 बजे भी नहीं जाना है, इतना लेट भी नहीं जाना है और इतना जल्दी भी नहीं जाना है, समझ गए। 4:30 से और 4:50 के बीच आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। जैसे आप सेंटर पे पहुंच जाओगे तो अपने एडमिट आपको पता होगा कि आपके कौन से सेंटर पे एग्जाम है, वो आपने पहले ही देख दिया होगा। आपको ये देखने के बाद आपको वहां लाइन पे जैसे वो लगाते हैं तो वहां आपको पास एक पर्चा देते हैं। वो उस पर्चे में क्या होता है, आपका नाम लिखा रहता है, पहले तो क्रम संख्या लिखी रहती है, फिर आपका नाम, फिर आपका रोल नंबर। तो आपको क्या करना है, उसमें से जो आपकी जो क्रम संख्या रहती है ना, तो वो क्रम संख्या को आपको नोट करना पड़ता है। जैसे क्रम संख्या लिखी रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे की लिखी रहती है कि एक दिन में उन्होंने कितने बंदे बुला रखे हैं। अगर आपको वो नोट करना है कि आप कौन से क्रम संख्या पर हो। अगर आप 95 हो, 95 के आगे आपका नाम लिखा होगा, उसके आगे आपका रोल नंबर लिखा होगा, तो आपको देखना है कि आपको जैसे 95 नंबर पे हैं आप, तो आपको अपने एडमिट कार्ड के ऊपर से 95 लिख देना है। वो बता देंगे, वो निर्देश भी देते हैं। अगर आप थोड़ी आप में समझ होगी तो आप आराम से उनके जो वो आपको गाइडलाइन देंगे तो उसे आप आराम से फॉलो कर लोगे। उसमें कोई मतलब ऐसी परेशानी नहीं होती है। जैसे आप उस नंबर को नोट करते हो तो आपको उस लाइन पे जैसे लगोगे तो वो आपको कुछ निर्देश देंगे कि आपको बोलेंगे वो आप अपना एडमिट कार्ड और अपना आधार कार्ड अपने हाथ पर निकाल लीजिए, और फिर वो उसे चेक करते हैं, उसमें डिटेल मैच करते हैं। और जैसे आपका आधार कार्ड वो चेक करेंगे फिर आपको वो गेट से अंदर जाने देंगे। आपको जैसे आपके गेट के अंदर आपकी एंट्री होगी, फिर आपको वो अंदर ले जाने के बाद आपको क्या करेंगे, वो एक जगह पे बिठाएंगे। वहां पर उन्होंने व्यवस्था की रहती है, टेंट टून लगाया रहता है। तो वहां पर वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट निकालने के लिए कहता है। मतलब जैसे अगर वो पहले पूछते हैं आपसे कि आपको अगर किसी भी प्रकार की मतलब छूट चाहिए, मतलब हाइट चेस्ट में अगर कोई कैंडिडेट को छूट मिलती है और उसके पास उसका सर्टिफिकेट है, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी ये है, इनके पास जैसे हिल सर्टिफिकेट है, तो ये अपना हिल सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी, ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी। तो ये डॉक्यूमेंट जैसे SC ST रहते हैं तो उनके लिए बोलते हैं कि वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, तो तब उन्हें जाके क्या मिलती है, हाइट और चेस्ट में छूट मिलती है। हो गया आपका हाइट चेस्ट का। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक होने के बाद जैसे आपका बायोमेट्रिक हो जाता है, बायोमेट्रिक होने के बाद आपको वो 2 फॉर्म देते हैं, 2 फॉर्म भरने के लिए देते हैं। तो आपको वो 2 फॉर्म भरना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास एक पेन होनी चाहिए और एक फेवी स्टिक, जो आपको घर ही से ले जाना है। वहां मिलते हैं, वहां ऐसा नहीं है कि वहां पेन नहीं मिलती है, वहां गम नहीं मिलता है, वहां मिलता है। लेकिन आप अपने उस पे जाएंगे ना तो आपको वहां इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपके पास पेन है, उन्होंने फोन दिया, उन्होंने निर्देश दिया कि आपको ये भरना है,
तो आपने सीधा अपनी पेन निकाली और आपने सीधा नोट करना शुरू किया कि भाई मेरे को यहाँ पर अपना रोल नंबर भरना है, या मेरे को यहाँ पर अपना मतलब नाम भरना है, या मेरे को यहाँ पर मैं कौन से रीजन से हूँ, नॉर्थर्न रीजन से, मेरे को ये लिखना है। तो आप जो जो निर्देश दोगे तो उसी जैसे उन्होंने निर्देश दिया वैसे आपने काम किया, तो आप वहाँ एकदम आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आप एकदम इजी वे में अपना मतलब क्या करा लोगे, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ऐसे होते ना लड़के जो नमूने बन जाते हैं, वहाँ आपको नमूना नहीं बनना है, आपको एक मतलब पहले से एक ऐसा मतलब आप सिपाही बनने जा रहे हो, आप कोई वैसे मतलब गार्ड की नौकरी करने नहीं जा रहे हो कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, फिर से प्रिंट आउट करके निकालूंगा, फिर आऊंगा यहाँ अंदर, फिर मैं लाइन पे लगूंगा, ऐसा नहीं करना है आपको। समझ गया? आप एक समझदार कैंडिडेट हो जो आप पेपर पास करके वहां तक पहुंचे हो, तो आपको एक अच्छा इंसान बनना है। फिर उसके बाद जैसे आपका बायोमेट्रिक होगा, आपसे वो आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी मांगेंगे। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, फिजिकल के टाइम पे 2 फोटो में लगेगी वहां पर, और फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहां भी लगती है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि वो अब 2024 से लेकर क्या हो रहा है कि फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी एक साथ हो रहे हैं। तो आपको वो वीडियो भी जरूर देखनी चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे। उसमें मैंने ये भी बताया कि फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो दोनों डॉक्यूमेंटों की चर्चा की है मैंने, उस वीडियो को जरूर देखें। और जैसे ही आपका बायोमेट्रिक होता है, आपके वो फॉर्म भरा देते हैं। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, उसके बाद वो आपको हाइट और चेस्ट के लिए वो बोलता है कि अपने मतलब जो ये ऊपर की आपने टी शर्ट पहनी है या आप और जो जूते पहने हैं तो उसे आप उतार लीजिए, और वो आपके हाइट और चेस्ट नापते हैं। हाइट चेस्ट नापने के बाद अगर आप हाइट चेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हो, तो उसके जैसे ही आपने हाइट चेस्ट क्वालिफाई की, तो आपको वो सीधा उस 50 का एक ग्रुप बनाते हैं वो डायरेक्ट, मतलब आपने पास किया, फिर आप पहले नंबर के बंदे थे, दूसरे बंदे ने किया, ऐसे के 50, जैसे 50 कंप्लीट हो जाएंगे ना, 50 कंप्लीट होने के बाद वो उन्हें सीधा दौड़ के लिए भेज देते हैं। उनके लिए एक चेस्ट नंबर देते हैं, और चेस्ट नंबर वो बांधने के बाद उन्हें दौड़ के लिए भेज देते हैं। जैसे ही दौड़ के लिए भेजते हैं वैसे उन्हें क्या थोड़ा सा एक आपको छोटा मोटा निर्देश देंगे वो, कि जैसे अगर आप दौड़ते टाइम आपको कोई प्रकार किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है, तो आप जबरदस्ती ना करें और आप आराम से रुक जाएं और बैठ जाएं। और कुछ ऐसे निर्देश भी देते हैं कि मतलब आपके हित में, कि मतलब आपके लिए पानी रखा है मतलब रास्ते में, तो आप पानी पी लीजिए, आया आपको किसी भी मतलब, तो ऐसे कुछ निर्देश देते हैं वो। अगर वो बोलते हैं कि आप आराम से दौड़िएगा, किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत परेशानी हो तो वो हमें बता दीजिएगा। तो आपको जैसे दौड़ के लिए ले जाया जाएगा, तो आपको दौड़ के लिए जाना है, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से दौड़ना है। ऐसे नहीं दौड़ना है कि फर्स्ट में गोली बन जाए, या इतना पीछे भी नहीं रहना है कि बाद में पीछड़ जाए। आराम से दौड़ना है, क्वालिफाई करना है आपको पास। ऐसे नहीं है कि नंबर मिलने वाला, अगर नंबर मिलने के रहते तो हम मान सकते हैं कि शुरू से थोड़ी स्टेप बना के दौड़े, लास्ट में थोड़ी खींच लें। ऐसा नहीं है, क्वालिफाई करना है। अगर आप 23 मिनट और 59 सेकंड में भी अंदर जाते हो तो आप क्वालिफाई हो, और आप अगर 15 मिनट में भी जाते हो फिर भी आप क्वालिफाई हो, किसी भी प्रकार के नंबर नहीं मिल रहे हैं। तो आप जैसे दौड़ क्वालिफाई कर लेते हो, दौड़ क्वालिफाई करने के बाद जो आपने फॉर्म भरे हैं उसमें जो क्वालिफाई है कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी चेस्ट कितनी है, आपने दौड़ क्वालिफाई की है या नॉट क्वालिफाई की है, फिर उसका मतलब आपको क्या मिलता है, जो आपने फॉर्म भरा, 2 फॉर्म भराए रहते हैं, तो वो एक फॉर्म आपको देते हैं भर के कि ये आपने दौड़ क्वालिफाई की। जो आपकी चेस्ट है वो आपकी 80 आई, आपकी हाइट जो है 171 आई, वो उसमें लिखा रहता है पूरा, तो वो आपको मिल जाता है उसमें पूरा क्वालिफाई। फिर उसके बाद वो आपको छोड़ देते हैं। इस बात से ऐसा कि उसके तुरंत बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।